अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेरे हमारे व्लॉग में खुश आमदीद। तो हो गई है सुबह और पढ़ते हैं नमाज। नमाज पढ़ने के बाद मिलते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने किया मिरहा का यूनिफॉर्म प्रेस करने के साथ ही साथ मैं मिरहा को भी उठा रही थी कि बेटा उठ जाओ। और वो दूध पीते पीते फिर से सो जाती है। उसको आदत है, उसको बार बार उठाना पड़ता है और वो नहीं उठती। लिहाजा उसको प्यार जो करना था प्यार प्यूर करके उसको उठाया और मनाया मनोया, क्योंकि रात को भी मिरहा नाराज़ थी। उठा के उसको तैयार किया और कंघा वगैरह करी थी। तो कंघा करने के दौरान ही मिरहा हुई दोबारा नाराज़। और रीज़न क्या बनी? नाराज़गी की वजह क्या बनी थी? वजह ये थी कि मिरहा को चाहिए थी पॉकेट मनी आज ज़्यादा। कोई इसके स्कूल में पार्टी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसकी ज़िद थी कि आज इसने लेके जाने हैं ज़्यादा पैसे। तो मैंने इसको बहुत प्यार से समझाया कि बेटा तुम घुमा देती हो, तो नहीं, मुझे ज़्यादा ही चाहिए। लिहाजा इतनी बहस करने के बाद ये नहीं हारी। मैंने इसको इतनी मिन्नतें की, बेटा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, काफ़ी कुछ बोला लेकिन नहीं मानी है। खैर नाराज़ होके ये स्कूल चली गई और मैंने कहा, इसने दूध भी नहीं पिया, और मैंने कहा कि बाबा से कहना कि बिस्किट ले दें। और इसने बाबा से भी इकट्ठी कर दी। बाबा इसको छोड़ने गए स्कूल और इसने बाबा से भी इकट्ठी कर दी कि अब मैं आपसे भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ज़्यादा पैसे स्कूल लेके जाने के लिए नहीं दिए। अपने बैग से जो इसने पैसे निकाले थे कि मैं अपने बैग से ले जाती हूँ, आप लोग नहीं मुझे दे रहे, तो वो भी इसने गुस्से में बैग में रखे और चुप करके अपना बोरिया बिस्तर समेटा और स्कूल के लिए चली गई। पहले इसका मूड अच्छा था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि प्लीज़ कम ले लो या बाद में ले लेना, वैसे इसका मूड ख़राब, इतना ख़राब कि जाते हुए इसे सलाम तक नहीं ली और गुस्से से चली गई, पाँव पटकते हुए। मिरहा चली गई स्कूल। फिर मैंने बनाया हम दोनों का नाश्ता कि नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि मिरहा को आज मैं लंच में ना पापड़ फ्राई कर दूँगी। तो लेकिन मुझे पता था, इस चीज़ का आइडिया था कि मिरहा नहीं खाएगी। गुस्से में मैंने नगर्स और बर्गर, सैंडविच इस तरह की आज कोई चीज़ बना के नहीं भेजी थी इसके टिफ़िन में, क्योंकि मुझे पता था कि इसको गुस्सा है और ये कुछ नहीं खाएगी। लिहाजा मैंने अपनी सोच के मुताबिक इसको पापड़ फ्राई करके स्कूल भेजे। और जब ये वापस आई तो इसका टिफ़िन वैसे का वैसे, इसने टिफ़िन को हाथ तक नहीं लगाया था, गुस्से के साथ कि आपने मुझे सुबह ऐसे किया था और मैं अब ये भी नहीं खाऊंगी। मुझे इतना शदीद किस्म का कोई गुस्सा है, लेकिन फिर भी मैं स्कूल से आते ही इसको खुद स्कूल लेने गई और फिर स्कूल से आके भी मैंने इसको ढेर सारा मनाया, लेकिन मेरा बाजी एज इट इज़ नहीं मानी। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद मान भी गई।
मेरा कल लंच बॉक्स भेजा। लंच बॉक्स भेजने के बाद मैंने रुक किया सफाइयों का। सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन किया और फिर उसके बाद मैं आ गई रूम की तरफ, बाकी सफाइयाँ वगैरह की, बेड की चादर चेंज की, हर काम कुम सेट सुट किया और साथ ही सोच रही थी, थक भी रही थी। पता नहीं क्यों आजकल जिस्म बहुत थक रहा है, ऐसे लगता है जैसे फ़ीवर है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन तबीयत थोड़ी सी नासाज हो रही है। तो लिहाजा बाद में काम कुम करके थक जाती हूँ और फिर दिल करता है आराम करूँ, और जब आराम करने का टाइम होता है तब मेरा बाजी स्कूल से आ जाती है और फिर उसको भी टाइम देना होता है। मैं घर में सोच रही थी, इसका टिफ़िन भेजने के टाइम पे मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और वो आके सुलह कर लेगी और हंसी खुशी से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। खैर इस तरह का बिल्कुल भी सीन नहीं हुआ था। आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरी बेटी मेरे से नाराज़ ही थी और मैं इसको मना रही थी। अब एक दफ़ा रह गई है मेरी तपड़ी लगने वाली और मेरा बालू साहब यहाँ आराम कर रहे हैं। बाहर से भी मैंने धो दिया। बालू साहब मेरे आके यहाँ आराम कर रहे हैं और इसके बाद मेरी अंदर की भी सारी सफाइयाँ हो गई हैं। अब मैं आराम से तसल्ली से बस एक दफ़ा तपड़ी लगा के तो लूँगी शावर। दोस्ती है हमारी। अच्छा अब बताओ अब क्या खाना है? रोटी। हाँ अब हमारी दोस्ती है, ठीक है। सुबह क्यों नाराज़ हुई थी? पैसे ज़्यादा नहीं थे दिए। ज़्यादा पैसे देना अच्छी बात है गंदी? अच्छी गंदी नहीं करो। अम्मी घूमने गई हैं। अच्छा चलो आप ऊपर, वो बच्चे आते हैं तो फिर मैं भी ऊपर आती हूँ। दूध पीना है? अच्छा देखते हैं क्या पीते हैं। अच्छा पापा ने बिस्किट दिया था? दे के आए थे बिस्किट। मेरा के स्कूल से आने के बाद मेरा बाजी मान गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और फिर मैंने पूछा और मेरा के मानने की शर्त ये रखी गई थी कि आज आप मुझे बिरयानी बना के देंगी तो ही मैं मानूंगी। लिहाजा मैंने एक्सेप्ट की मेरा की शर्त और मैंने तैयारी की फिर बिरयानी की। मज़ेदार थी। और लेकिन इसने मुझे कहा कि मुझे आज बिरयानी के अंदर ज़्यादा से गरी बादाम चाहिए तो फिर मैं खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, डन हो गया। इस तरह हमारी सुलह हुई और फिर मैंने बिरयानी रखी बनाने के लिए। ऐसे शाम हो गई थी जब मैंने बिरयानी रखी थी बनाने के लिए, तो इस टाइम पे मगरिब का टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर साथ में मैंने जार में भी गरी बादाम थोड़े से काट के रखे ताकि ये शाम को या सुबह टाइम थोड़ा थोड़ा करके ना खा ले क्या करेगी। ये खाती है तो इसलिए इसको बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसे कर देती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अब तो शाम, जब मैं व्लॉग भी इस टाइम पे अपलोड करती हूँ तो शाम के तकरीबन 7-8 हो जाते हैं, 9 बज जाते हैं, बाज़ औक़ात तो 10 भी बज जाते हैं। तो लिहाजा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह सुबह
वो दोबारा से मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मम्मा के पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।